देखें ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा खुदा का वास्ता। नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाएं, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हैं कल को ये वक्त आना है होते। थैंक यू। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहां से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूं कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं, जिसको तोशाखाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और उस रेफरेंस की बुनियाद पे एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान साहब को बतौर एमएनए नाअहल किया जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे ईसीपी एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल करता है, जो फाइनलिटी अटेन करता है और कन्विक्शन में रिजल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो ये केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद ये केस ना कर पाता। तो ये कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज उठाना ये हमारे फराइज में शामिल है। ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि जब मर्दमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और हल्का बंदियां जरूरी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए, वजीराबाद का नया जिला बना, तौसा का नया जिला बना, तलागंग का नया जिला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए जिले जब बनेंगे तो हल्का बंदियां भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे, अब हम उनको कबूल करते हैं ये जिले बनने चाहिए थे, इंतजामी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे जिले बना दिए, तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फायदा है। तो मैं, अगर हल्का बंदियां, क्योंकि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। मैं नहीं समझता। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर और डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज बना, उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तरीके इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजरियाती हो। हमने तो चले मारे खाए ना, फिल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम फिल्टर हुए, हमारे वही लोग रह गए जो जेन्युइन थे। हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हैं कल को ये वक्त आना है। मैं जो यहां बात करता हूं ये कर्ज है तारीख का, ये उतारना पड़ता है। मुझे अंदाजा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूं, उस तौर पे इस बात को समझता हूं। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके, फिरदौस आशिक से लेके, फवाद साहब से लेके, जितने लोग दाएं बाएं थे, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तरीके इंसाफ? क्या तरीके इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में। देखिए, दिल तो उनका करता होगा, मदर इन लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर दो। अब उमर पे है और राफिया पे है कि उमर और राफिया इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि राफिया को भी उतनी परेशानी है जितनी मदर इन लॉ को है। ये जिनसे साथ ऑडियो थी ना, राफिया मैं बड़ी परेशान हूं, लाखों बंदा जलसे में आया है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलियां हैं, आप भूल गए। तो वो राफिया को भी परेशानी है, मदर इन लॉ को भी परेशानी है, उमर को भी परेशानी है। अब राफिया, उमर और मदर इन लॉ मिलके किस तरह निजात दिलाते हैं ये तो उन पे है। मगर साइफर के केस में कासिम के अब्बा 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड में है। अगर कल उमर, राफिया और मदर इन लॉ मिलके कहते हैं कि रिलीज कर दें, तो फिर क्या होगा? रिलीज नहीं हो सकेगा, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 अगस्त तक तो वो साइफर के केस में वो पाबंदे सलासिल हैं। देखिए, एक तो
लीक ना मैंने कराया ना आपने कराया। और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखें ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा खुदा का वास्ता। नहीं एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी, मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग के आपसे आजाना मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, मेरा जवाब सुन ले। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं और जिनकी माएं, पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगे, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगे, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं इस पे बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पे भी आ रहा हूं, जो आपने किया ना, आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं वो उसने कंपनी की बात की ना, उस पे भी आता हूं मैं, उस पे भी आता हूं। आप नहीं आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूं कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, आके आबाद करवाया। प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथों रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है उन लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहां से आता है ये जज्बा? और आप यहां पे कहते हैं जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगे हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखिए, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें। कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिसने न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये कुंभा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था। और वो मौजूद है लोग, आपको पता है, जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फाजीसा है, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया। उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे, उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात यह है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहां से करता है, और आप जिन पे इल्जाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फाजीसा की इल्तिजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूं, क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की जरूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की जरूरत नहीं है। चोरी एक साबित शुदा है, और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर इन लॉ का सहारा लिया जा रहा है। आप ये आपकी राय है मलाइन करना, या आप वाकई समझते मैंने मलाइन किया है? कैंपेन तो चल रही है। नहीं, कैंपेन देखिए, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि उनकी फैमिली के लिंक्स हैं, कि वो जलसों में जाते हैं, वो बायस्ड हैं, उनको रिक्यूज करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मलाइन वाला लफ्ज गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन ना, मुझे हक हासिल है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। मैं ये समझता हूं कि वाकई उनको रिक्यूज करना चाहिए, उनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक साबित हैं। वो आए दिन उनको रिलीफ देने पे तुले होते हैं। थैंक यू।